Hello students, in the previous video we had covered triangle law of vector addition. Okay, we had seen how to find out the resultant of two vectors. Okay, हम लोगों ने triangle law पढ़ा था which says that if two vectors are represented by the two sides of the triangle, let's say this is vector 1, this is vector 2, such that the head of first vector coincides with the tail of another vector, then the resultant vector is given by the third side of the triangle. So this side gives you the resultant vector R. So this is something that we had covered previously. हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है. Okay. Now we had also said this कि ये लॉ यूज करना तब बहुत सिंपल होता है if the angle is right angle triangle, क्योंकि अगर जो ये एंगल 90 डिग्रीज है तो आप सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हो. बट इफ द थिंग इज लेट्स से अगर जो आपको इफ दिस एंगल इज नॉट 90 डिग्रीज, अगर जो एंगल कुछ और है, तो ऐसे केस में व्हाट कैन वी डू, हम लोग ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. So let's try to see that, okay, today. So there is something called as parallelogram law. Okay. Now to understand parallelogram law, first we need to understand the angle between two vectors. Angle between two vectors. How do you find out the angle between two vectors? Okay. Now to find out angle between two vectors, it is very important that two vectors should be connected to each other such that their tails coincide. Tails should coincide. Okay. तो इस तरह का कनेक्शन चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो एक का हेड और दूसरे का टेल कोइंसाइड कर रहा है. अगर जो आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, यू हैव टू एंश्योर दैट इन दोनों वेक्टर्स की जो टेल है वो कोइंसाइड करे. सो लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर. ओके, लेट्स से दिस इज योर सेकेंड वेक्टर. नाउ यू कैन सी दैट द टेल्स ऑफ टू वेक्टर आर कोइंसाइडिंग. इसकी टेल एंड इसकी टेल, इट इज कनेक्टेड टू ईच अदर. नाउ व्हेन यू कनेक्ट टू वेक्टर्स दिस वे, तो इनके बीच का ये जो एंगल होता है, this is called as angle between two vectors. This becomes your angle between two vectors. Okay. यहां पे जो एंगल है ये अल्फा, this is not the angle between two vectors. The angle between two vectors. Can you tell me the reason why it is not the angle between two vectors? The reason is because कि एक वेक्टर का हेड एंड दूसरे वेक्टर का टेल को इंसाइड कर रहा है. सो दिस कैन नॉट बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. बट यहां पे व्हेन द टेल ऑफ टू वेक्टर्स को इंसाइड, और इनके बीच में जब कोई एंगल क्रिएट होता है, दैट बिकम्स द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ओके. सो व्हेनेवर इट इज सेड टू यू दैट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 60 डिग्रीज, आपके दिमाग में ऐसा ही पिक्चर क्रिएट होना चाहिए. दो वेक्टर्स की जो टेल्स है वो कोइंसाइड कर रही है. इफ आई टेल यू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्रीज, तो एक वेक्टर आपका ऐसा होगा एंड दूसरा वेक्टर जो है आपका ऐसा होगा. सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्रीज. नाउ इफ आई टेल यू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 डिग्रीज, तो ये आपका फर्स्ट वेक्टर हुआ एंड आपका सेकेंड वेक्टर जो है वो ऐसा सेम डायरेक्शन में होगा. इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन. सो द एंगल बिटवीन देम विल बिकम 0 डिग्रीज. If I tell you angle between two vectors is 120 degrees, तो ये आपका फर्स्ट वेक्टर हुआ एंड आपका सेकेंड वेक्टर ऐसा होगा, तब जाके ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा. सो दिस इज 120 डिग्रीज. इफ आई टेल यू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्रीज, तो वन वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, सेकेंड वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. सो दिस एंगल नाउ इज 180 डिग्रीज. So I hope you have understood how to find out the angle between two vectors. Whenever you have to find out the angle between two vectors, आपको ये इंश्योर करना है कि दोनों वेक्टर्स की जो टेल है that should coincide. Is this fine? Okay. Now, before going on to parallelogram law, we can also find out the same thing using triangle law. Okay. मान लो ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, दिस इज योर सेकेंड वेक्टर. ओके. एंड आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इट इज दिस.
So basically if this is your vector A, this is your vector B, तो आपका ये जो वेक्टर है दिस विल बिकम योर रिजल्टेंट वेक्टर जिसको लिखा जाता है A प्लस बी, करेक्ट। अब आपको ये चाहिए, यू नीड दिस। Now how do you find that out? Now let's say if it is given to you that angle between two vectors is theta, between two vectors is theta, तो आप क्या कर सकते हो, आप खुद ही देखो यहां पे। ओके, मैं यहां से when I say angle between two vectors is theta, this cannot be the angle between two vectors, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर की टेल एंड सेकेंड वेक्टर की हेड कोइंसाइड कर रही है। नाउ आइडियली व्हाट यू शुड डू इज, यहां पे आपको व्हेन आई से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा, इट मींस दोनों की टेल शुड कोइंसाइड। ओके, तो आपका फर्स्ट वेक्टर बी एज इट इज है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था आप किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो ना, as it is without changing its direction, without changing its magnitude, you can shift it, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वेक्टर को उठा के मैं यहां पे रख रहा हूं। ओके, दिस इज योर वेक्टर ए। नाउ यू कैन सी दैट दोनों के ये टेल्स जो है वो कोइंसाइड कर रही है। इफ दोनों की टेल्स जो कोइंसाइड कर रही है तो आई कैन से दैट ये जो एंगल है this becomes the angle between two vectors. In our case it is given to you as theta. So this angle is theta. So if I just extend this line ahead, मान लो ये लाइन को मैं ऐसे आगे extend करता हूं, okay? So you can see that this angle and this angle is same ना, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर B है, ये horizontal line है, ये horizontal line है. So I can just say this is theta, correct? Now in this case, if you look at this, okay? Now focus on this triangle. Let me mark it. Let's say this is P, Q, R, S. Okay, मान लो ये आपका triangle है. So in triangle QRS, triangle QRS, I can say that, okay, cos theta is equal to QR upon QS. So QR can be written as QS into cos theta. But QS is nothing but your magnitude of vector B. QS is nothing but B, right? क्योंकि vector B ही QS को represent कर रहा है. So I can write this as B cos theta. Okay. Similarly, SR can be written as, I can write sin theta as opposite side, that is SR, upon hypotenuse, that is QS. So SR can be written as QS into sin theta, but QS is nothing but B. So I can write this as B sin theta. ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको PS चाहिए. What you want is PS. So if you consider triangle PSR, ट्रायंगल PSR, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ. ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं यहां पे. तो आप पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज कर सकते हो, PR स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर. नाउ PR कैन बी रिटन एज PQ प्लस QR. सो PQ प्लस QR whole square plus SR square, this is equal to PS square. Now let me open this up. So this would now become equal to PQ square plus QR square plus 2 into PQ into QR plus SR square, this is equal to PS square. Okay, now let's identify few terms. यहां पे यू हैव QR स्क्वायर, यहां पे यू हैव SR स्क्वायर. QR स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर कैन बी रिटन एज QS स्क्वायर. ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर सकते हो ना. सो QR स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर इज इक्वल टू QS स्क्वायर. सो आई कैन राइट दिस एज PQ स्क्वायर
plus qs square plus 2pq into qr is equal to ps square. अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं. pq is nothing but the length of vector a and length is nothing but the magnitude, right? So pq square के जगह पे I can just write this as a square. qs square is nothing but the magnitude of vector b, so plus b square plus 2 times pq is nothing but again vector a into qr. qr can be written as, हम लोगों ने qr को लिखा है b cos theta, so this can be written as b cos theta is equal to ps square. ps is nothing but our resultant, right? तो जिसको हम लोग r लिख रहे हैं, so r square. So now I can write, if I take square root, r is equal to square root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Okay, so यहाँ पे r is basically the resultant magnitude, the magnitude of resultant vector Okay, a and b are the magnitudes of vector a and vector b. Theta is the angle between two vectors. Angle between two vectors. I hope this is clear to you. मैं ये कहूँगा कि if you want just rewind this once, go through this again, ताकि आपको ये समझ में आ जाए. Okay. अब मान लो आपको ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का आपको डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है कि ये वेक्टर ए के साथ, सी यू कैन सी दैट वेक्टर ए एंड योर रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों की टेल्स कोइंसाइड कर रही है ना. तो इनके बीच का जो भी ये एंगल होगा अल्फा, दिस विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो अगर जो आपको वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस एंगल? I can write it over here. Okay, tan alpha यहां पे मैं लिख रहा हूं. So if you look at triangle PSR, ये right angle triangle है, and right angle triangle में I can write tan alpha as opposite side, that is SR, upon adjacent side, that is PR. So I can write this as SR. आप PR को ब्रेक कर सकते हो, PQ plus QR, Q plus QR. अच्छा, now we know this SR हम लोगों ने डिराइव किया था, it is B sin theta. We know PQ, vector P to Q is nothing but your vector A. So I can write this as A plus QR, that is B cos theta. So this is something that you have to remember. Okay, the angle made by resultant vector with vector A. Let me write this. What is alpha? It is the angle between vector A and resultant vector R. Vector R. ठीक है, फाइन. सो प्लीज गो थ्रू दिस वंस अगेन. ओके, ताकि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ जाए. एंड जो पैरेललोग्राम जो है ना, वो भी इसी पे ही बेस्ड है. वो मैं थोड़ी देर के बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं. बट यू हैव टू रिमेंबर दीज टू फॉर्मूलेज, एक ये एंड एक ये. दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स डू फ्यू एग्जाम्पल्स ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इनको यूज कैसे करना है. ओके, so let's say two vectors are given to you. क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि two vectors are given to you. force 1, इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स, दिस इज एन एग्जांपल, is let's say 10 newtons, and magnitude of second force is say 15 newtons, and the angle between two vectors is given to you as 60 degrees. Okay,
तो आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फोर्स। नाउ बिफोर यू डू दिस मैं कहूंगा कि फिजिक्स में ना एक आदत आप हमेशा डाल दो, दैट यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम्स। आपको डायग्राम्स बनाना है, डायग्राम्स की आदत आप हमेशा डाल दो। ओके, सो लेट्स से दिस इज योर वेक्टर 1, दिस इज योर वेक्टर F1। ओके, इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 10। अच्छा, थीटा इज 60 डिग्रीज, सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज गिवन टू यू। तो सेकेंड वेक्टर आपका ऐसा होगा, F2 का मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन्स एंड दोनों की टेल को इंसाइड कर रही है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज गिवन टू यू एज 60 डिग्रीज। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट का हम लोगों ने अभी फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. So I can write this as f1 square plus f2 square plus 2f1 into f2 into cos theta. अब a और b के जगह पे we have f1 and f2. So now let's substitute the values. f1 is 10, so this is 10 square plus 15 square plus 2 into 10 into 15 into cos theta, that is cos 60. So now this becomes equal to 100 plus 225 plus 2 into 15 into 10 is 150. Cos 60 is 1 by 2. That is something that you have studied in 10th standard. ये 2 और 2 कट हो जाएगा. So eventually what you would get is 150 plus 100, 250. 250 plus 225, that is root 475 newtons. I hope you have understood this. This is very very simple to use. Very simple to use. Cos के कुछ values आपको याद रखनी है. Okay. Cos 0 is 1, cos 30 is root 3 by 2, cos 37 degrees is 4 by 5, cos 45 is 1 by root 2, cos 60 is 1 by 2. अच्छा, बीच में मैं एक भूल गया, cos 53, cos 53 is 3 by 5, cos 90 is 0. उसके बाद ये आप नोट कर देना, प्लीज नोट दीज वैल्यूज. cos 120 is minus 1 by 2, cos 135 is minus 1 by root 2, cos 150 is minus root 3 by 2, and cos 180 is minus 1. Okay, these are values that you have to remember. ये आपको काम आएंगी ये values. Okay, fine. There are two values that I think are also important. That is cos 143, that is minus 4 by 5, and cos 180 minus 53, that is 130, 127. This is minus 3 by 5. Okay, so fine. Now I hope this is clear to you. ये कैसे यूज करना है, क्या करना है, ये आपको समझ में आ चुका है. Okay, now अब कुछ चीजें ना आपको इंट्यूटिवली समझनी होंगी. आप खुद ही इमेजिन करो कि यहाँ पे एक बॉक्स है. ओके, इस बॉक्स पे दो साइमल्टेनियस फोर्सेस लग रहा है. एक फोर्स ये डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स ये डायरेक्शन में. इफ आई आस्क यू बॉक्स कौन से डायरेक्शन में जाएगा, तो व्हाट वुड यू से? ये जो बॉक्स है वो इस कोई तो डायरेक्शन में जाएगा, समवेयर इन बिटवीन. करेक्ट. तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर. अब हमें ये भी फाइंड आउट करना है. हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट कर दिया है. अब हमें ये फाइंड आउट करना है ये रिजल्टेंट वेक्टर F1 के साथ क्या एंगल बना रहा है. ये एंगल अल्फा अब हमें फाइंड आउट करना है. तो ये एंगल अल्फा आप कैसे निकालते हो? हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया था ना, tan अल्फा इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा. करेक्ट. नाउ b इज F2. हमारा b वेक्टर जो है वो F2 है और a जो है वो F1 है.
अब वैल्यूज पुट करते हैं, b इज 15, थीटा इज 60 डिग्रीज, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो दिस इज 15 इंटू साइन 60 divided by vector a that is 10 plus b that is 15 into cos 60. Okay, and you can put the values. So 15 into root 3 by 2 divided by 10 plus 15 cos 60 is 1 by 2. तो 20 plus 15 35 हो जाएगा ये, एंड ये हो जाएगा 15 रूट 3. 2 और 2 वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे. यू कैन मोर सिंप्लीफाई दिस, मतलब आप 5 से डिवाइड कर दो तो दिस विल बी 3 रूट 3 by 7. This becomes your tan alpha. Okay, exact angle you cannot find this out. इसके लिए आपको log table या इसकी जरूरत पड़ेगी. तो you'll keep your answer just this way कि tan alpha is equal to 3 root 3 by 7. आपको ये एंगल चाहिए ना अल्फा, तो इसको लिखा है ऐसे जाता है tan inverse of 3 root 3 by 7. Okay, so you will just put tan inverse. ये एक नया फंक्शन है. Okay, ये कैसे आता है अभी उस पर उतना फोकस मत करो. Okay, it is just opposite of this. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू tan 45, ये 1 होता है ना, tan 45 1 है, आपने 10th में पढ़ा है. तो tan इनवर्स 1 जो होगा that will be equal to 45 degrees. tan इनवर्स 1 is 45 degrees. तो आप जब किसी भी नंबर का tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स निकालते हो तो आपको एक एंगल मिलता है. यू गेट दिस एज एंगल. और हमारे केस में ये जो एंगल है, इट इज एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड वेक्टर f1. ठीक है, सो हमारे इसमें ये जो एंगल है, इट इज दिस एंगल अल्फा. ओके, प्लीज गो थ्रू दिस एग्जाम्पल वंस अगेन ताकि ये आपको और क्लियर हो जाए. ओके, लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल. ओके, you have two vectors. Example, you have two vectors, vector x which is जिसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन्स, एंड यू हैव वेक्टर y जिसका मैग्नीट्यूड ऑल्सो इज 20 न्यूटन्स. ओके, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज गिवन टू यू एज 120 डिग्रीज. एंड आपको रिजल्टेंट वेक्टर विच इज बेसिकली वेक्टर x प्लस वेक्टर y, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. आप मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हो, आप ये फॉर्मूला यूज करते हो वापस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. हमारे केस में a और b के जगह पे x और y है, सो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy cos थीटा. सो x स्क्वायर इज 20 स्क्वायर, y स्क्वायर इज ऑल्सो 20 स्क्वायर plus 2 into 20 into 20 into cos 120. Now cos 120 हम लोगों ने लिखा हुआ है that is minus 1 by 2. So this will become equal to 400 plus 400 plus 22 into 400 into minus 1 by 2. So if I do this, ये 2 और 2 कट हो जाएगा, ये -400 हो जाएगा. सो 400 माइनस 4 मतलब ये टोटल 800 माइनस 400, दिस वुड बिकम इक्वल टू 400 विच नाउ बिकम्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20 न्यूटन्स. ओके, सो इन दिस केस योर रिजल्टेंट फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू 20 न्यूटन्स. यहाँ पे दो वेक्टर्स या रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू 20 न्यूटन्स. यहाँ पे एक वेक्टर आपका x ये डायरेक्शन में है एंड दूसरा वेक्टर y आपका ये डायरेक्शन में है, ताकि इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट बिकम्स 120 डिग्रीज. आप खुद ही इमेजिन करो, मान लो यू हैव ऑब्जेक्ट जिसपे एक फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो, दूसरा फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, इट विल मूव समवेयर इन दिस डायरेक्शन. सो दिस बिकम्स योर रिजल्टेंट फोर्स. ओके, एंड ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये यहाँ पे जो एंगल क्रिएट कर रहा है अल्फा, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे. तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू
b sin theta, b के जगह पे हम this is our vector y, that is b, and this is a. So this would become equal to b sin theta upon a plus b cos theta. So b sin theta, b is basically vector y जिसकी वैल्यू है 20 into sin theta, that is sin 120 degrees. Sin 120 degrees is root 3 by 2. A plus b cos theta, a is 20, b is 20, cos 120 degrees, cos 120 degrees minus 1 by 2 आता है. So this is minus 1 by 2. तो आपको यह आंसर रूट 3 आएगा. now कौन सा एंगल का tan रूट 3 होता है? It is 60 degrees. So your angle would be 60 degrees. Okay. Now you can say that when you have when you have two vectors with equal magnitude, जैसे ये भी 20 न्यूटन था, ये भी 20 न्यूटन था, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था ना. सो इन दोनों का अगर जो मैग्नीट्यूड इक्वल है तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में होगा. ये टोटल एंगल आपका 120 डिग्रीज है, तो ये अल्फा देखो आपको आ रहा है 60 डिग्रीज. समझ में आया आपको? सो आई कैन से दैट if two vectors have equal magnitude, then the resultant vector is along angle bisector. ठीक है. ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ये 120 डिग्रीज को इक्वली डिवाइड करेगा 60 और 60 में. आई रिपीट इट. if two vectors have equal magnitude, then the resultant vector is along angle bisector. Okay. To explain this further to you, let's take one more example. Let's say you have a vector which has a magnitude of 5 units, which is in this direction. Okay. And you have another vector which has a magnitude of 5 units, which is in this direction. Okay. एंड लेट्स से इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है वो है 60 डिग्रीज. यू हैव टू वेक्टर्स विथ इक्वल मैग्नीट्यूड, राइट? ये भी 5 यूनिट्स है, ये भी 5 यूनिट्स है. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, इनका जो रिजल्टेंट होता है वो एग्जैक्टली सेंटर से पास होता है. सो ये रिजल्टेंट वेक्टर, दिस विल मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद दिस and 30 डिग्रीज विद दिस. तो ये रिजल्टेंट एग्जैक्टली सेंटर से पास होगा. ओके. सिमिलरली अब ना इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है. सी वेक्टर्स बहुत सारे, इट्स जस्ट दैट फोर्स को समझना ज्यादा सिंपल है. तो अगर जो ये वाला फोर्स है 20 न्यूटन्स, ओके, एंड ये वाला जो फोर्स ऊपर लग रहा है इस पे, लेट्स से दैट इज 5 न्यूटन्स. ये फोर्स छोटा, ये फोर्स बड़ा है. तो आपका जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट एक तो इन दोनों के बीच में होगा कहीं पे, तो अब एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होगा क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स नहीं है. सो नाउ द क्वेश्चन इज, रिजल्टेंट किसके ज्यादा करीब होगा? इस फोर्स के पास में होगा या इस फोर्स के पास में होगा? सी बड़ा फोर्स कौन सा है आपका? बड़ा वेक्टर कौन सा है? ये वेक्टर है. सो द बिगर वेक्टर विल ऑलवेज डोमिनेट. Now if the bigger vector always dominates, ये ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी जो होगी वो इस तरह से मूव करने की होगी. तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा. एंड यू कैन सी दैट दिस रिजल्टेंट फोर्स इज क्लोजर टू F एंड इट इज F1, एंड ये मान लो F2 है. तो F1 के ये ज्यादा पास में है ना, ये एंगल छोटा है. एंड ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो F2 से दूर है, इट इज फार अवे फ्रॉम F2. ओके. So you have to remember this resultant vector. I'll write over here. Resultant vector is always closer to the bigger vector with the bigger magnitude. ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है.
बस वही, अगर जो if 2 vectors have equal magnitude तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली इनके सेंटर से पास होगा. ओके, नाउ यूजिंग 2 वेक्टर्स. अच्छा, अब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ, वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं. ओके, पैरेललोग्राम लॉ पे ये लेक्चर खत्म करता है. पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? इफ 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंट 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सो मान लो ये आपका पैरेललोग्राम है. Okay. Now if two vectors represent two sides of parallelogram, so जैसे ये आपका वेक्टर 1 है एंड ये आपका वेक्टर 2 है, एंड आपने इन दो वेक्टर को ऐसे ही ज्वाइन किया कि सच दैट टेल्स कोइंसाइड. देन इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम. ये इसकी डायगोनल हुई, तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दैट रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन. दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर R. सो इफ दिस इज योर वेक्टर A, दिस इज योर वेक्टर B, मान लो इन दोनों के बीच का, ये दो वेक्टर्स के बीच का ये एंगल जो है दैट इज थीटा. सो इन दिस केस पैरेललोग्राम लॉ टेल्स यू दैट R is equal to A square plus B square plus 2AB cos theta. ओके, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है. एंड ये जो एंगल अल्फा है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड योर वेक्टर A, दिस इज गिवन बाय tan अल्फा इज इक्वल टू B sin theta अपॉन A plus B cos theta. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें कोई भी डाउट नहीं है. दिस अल्फा इज एंगल बिटवीन वेक्टर R एंड वेक्टर A. ओके, ठीक है. प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो वंस अगेन. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नोट डाउन एवरीथिंग. फाइन. नाउ बेस्ड ऑन दिस वीडियो आई विल सेंड यू एन असाइनमेंट. ओके, आपको वो असाइनमेंट सॉल्व करनी है. ठीक है. We'll end this lecture over here. Thank you.